ओमेगा के बारे में भी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ओमेगा के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था यहाँ पर, ठीक है ना। जो भी जरूरत पड़ेगी फिर से बता दूंगा। अब देखो अब क्या करें, सबसे पहले आप ऑपरेशन लगाइए, √2 गोज टू √2 - 1। आप खुद से कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों किया, अभी पता चल जाएगा। देखो अगर हम इस √2 में से अगर हम √1 के एलिमेंट माइनस कर दें तो क्या बचेगा √2 में। देखो √2 हमें तब मिलेगा, यानी कि 1 माइनस आयोटा में से ये वाला 1 माइनस करो, तो 1 माइनस आयोटा -1 करोगे तो माइनस आयोटा मिलेगा, ठीक है। कहाँ √2 में, तो मतलब रो1 ऐसे ही रहेगा, रो1 को ऐसे ही रखो, 1 प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा स्क्वायर, रो1 ऐसे ही रहेगा, रो2 में चेंजेस आएंगे बिकॉज हमें रो2 मिल रहा है ना। रो2 के एलिमेंट में से रो1 माइनस करो तो -1 में से आप माइनस करोगे किसको, -1 में से आप माइनस करोगे इसको, किसको, 1 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा स्क्वायर को, तो -1 माइनस आयोटा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो -2 माइनस आयोटा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो -2 माइनस आयोटा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर -1 में से आप माइनस करोगे ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा स्क्वायर -1 में से माइनस करोगे ओमेगा स्क्वायर को, कट जाएगा ये तो आ जाएगा -1, ठीक। इस तरीके से अब आप मुझे बताओ रो नंबर 3 तो ऐसी रहेगी, यस सर, मतलब रो नंबर 3 में ये रो नंबर 3 हमारे पास ऐसे ही रहेगी एज इट इज, माइनस आयोटा प्लस ओमेगा -1। अब आप साफ साफ देखिए, आप 0 बना सकते हैं अगर आप ऑपरेशन लगा दें, कौन सा, रो3 गोज टू रो3 माइनस रो2 अगर आप कर दें तो बात बन जाएगी, 0 आ जाएंगे, यानी कि रो नंबर 1 एज इट इज रहेगी 1 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और रो3 के एलिमेंट में से रो2 का एलिमेंट माइनस करो तो रो3 मिलेगा, मतलब माइनस आयोटा, ये वाला माइनस आयोटा में से आप किसको माइनस करोगे, माइनस आयोटा को माइनस करोगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा माइनस प्लस आयोटा कट जाएगा, 0 आ गया। रो2 को ऐसे ही कॉपी कर लो, पहले रो2 को ऐसे ही कॉपी कर लो, माइनस आयोटा -2 माइनस आयोटा माइनस ओमेगा स्क्वायर -1, तो यहाँ 0 आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब माइनस आयोटा प्लस ओमेगा -1 माइनस ऑफ -2 माइनस आयोटा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस ओमेगा -1 माइनस +2 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, आयोटा से आयोटा गया और 2 - 1 1, तो बचेगा हमारे पास, यहाँ दिखा देता हूँ, 1 बचेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा क्या, 0, शायद चेक कर लेते हैं। -1 में से -1 को माइनस करोगे, -1 आंसर आ गया 0, ये आ गया। अब अगर आप देखें तो रो1 ऐसी रहेगी, 1 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा स्क्वायर, रो1 ऐसी रहेगी, माइनस आयोटा -2 माइनस आयोटा माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 0। अब ये क्या होता है, ये जो लिखा है ये 0 हो जाएगा, अभी पढ़ाया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, इसकी जगह 0 लिखो, तो आंसर आ गया 0, क्योंकि रो3 के एलिमेंट 0 है तो आंसर आ गया 0, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी हमारे पास 0, ओके।